हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में हो गया आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल कार में लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ही कम दाम में डिफेंडर जी वैगन सबके मज़े देने वाली है। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा ही कार की तरफ चलता हूँ। कार दिख रही होगी यहाँ से आपको। मेरे पास है Hyundai की सेंटा फे 2025 हाइब्रिड मॉडल है। कैलीग्राफी ट्रिम है जो कि टॉप मॉडल माना जाता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस कर रहे होगे, कार का जो लुक है वो बहुत हद तक आपको सिमिलर दिख रहा होगा। कौन सी कार से मुझे बताओ कमेंट्स में। बॉक्सी एंड बोल्ड डिज़ाइन इसका है। बहुत ही बड़ी कार है, बहुत ही बढ़िया दिखती है देखने में। और ये वाला जो एंगल है ये मेरा फेवरेट एंगल है इस कार का। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई Hyundai में कि इन्होंने एच का जो अब लोगो है Hyundai का वो सब जगह पे इंटीग्रेट कर दिया। जैसे लोगो तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, हेडलाइट्स के अंदर भी आपको दिख रहा है, इवन कि आपके जो फ्लैप्स हैं फ्रंट वाले वहाँ पे भी एच का लोगो दिख रहा होगा। ये जो चीज़ आपको दिख रही है तो देखने में कार बहुत ही कमाल की लगती है। अब आपको कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताओ कॉमेंट्स के अंदर। अब सबसे पहले फ्रंट से ही बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको फुल LED हेडलाइट्स दिख रही हैं, टर्न सिग्नल जो है वो भी LED वाले हैं और एच के लोगो में ही आपके टर्न सिग्नल दिखते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। एक्टिव एरो यहाँ पे आपको मिल रहा है, डिपेंड करता है कूलिंग नीड्स के ऊपर और अपने आप ये जो है ओपन हो जाते हैं। मिडल में है आपका 360 कैमरा। यहाँ पे बहुत सारे कैमरास इस कार के अंदर मिल जाते हैं, बहुत सारे सेंसर्स मिलते हैं जो कि आपको मैं पूरी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये कैलीग्राफी ट्रिम है तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट लुक दिखेगा बाकी सेंटा फे के कंपैरिजन में। ये सारे जो वेंट्स हैं ये रियल वेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है और देखने में कार जो है काफ़ी अच्छी लगती है। टर्न सिग्नल मेरे फेवरेट हैं और जब आप कार को ऑन करोगे यहाँ पे कोई भी आपको नॉइज़ नहीं मिलेगी क्योंकि हाइब्रिड कार है। तो लो स्पीड्स में हो या जब आप स्टार्ट करते हो इसको तो ये EV मोड के ऊपर रहती है, बट इसको आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है क्योंकि हाइब्रिड है तो रीजन जो ब्रेकिंग है उसी से बैटरी चार्ज हो जाती है। चार्ज करने वाला पंगा नहीं है। पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपको मिलता है और कैलीग्राफी ट्रिम के अंदर आपको 20 इंच के सैटिन ब्लैक व्हील्स मिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और व्हील्स के बाद यहाँ पे आपको सेंटा फे का बैज दिख रहा है, पावर फोल्डिंग मिरर्स मिल रहे हैं, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स है इनके अंदर और यहाँ पे भी आपको कैमरास मिल जाएंगे। और साइड एंगल से गाड़ी जो है देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और एक यूनिक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये बहुत ही यूजेबल चीज़ है और इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इसको अनलॉक करना पड़ता है और अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए फिजिकल की। तो फिजिकल की को यूज़ करने के लिए इसको बस हमें इस तरीके से निकालना है। ये है की जो काम आएगी अनलॉक करने में। और अनलॉक करने के लिए जो की है इसको यहाँ डालो और बस घुमा दो और अब ये जो आपका हैंडल है ये अनलॉक हो गया। तो अब इसको आप दबा सकते हो और यहाँ पे हाथ रखकर आप इस तरीके से ऊपर रूफ के ऊपर सफाई भी कर सकते हो, कोई सामान रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और ये आई गेस बहुत सारी एसयूवीज़ में आना चाहिए और ये आपको दोनों साइड पे मिल जाता है। और साइड लुक के बाद अब एक बार चलते हैं बैक में। बैक जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी पसंद नहीं आई, बट जो बॉक्सी डिज़ाइन वाली थीम है उसको पूरा इसने मेंटेन रखा हुआ है। यहाँ पे भी आपको एच लोगो में आपकी टेल लाइट्स दिख रही हैं, LED टेल लाइट्स हैं और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे $1800 देकर आप ऑल व्हील ड्राइव मॉडल ले सकते हो। ये ऑल व्हील ड्राइव ही है जिसको Hyundai कहता है इस ट्रैक। Hyundai का लोगो ब्लैक मेटालिक कलर के अंदर सेंटा फे मॉडल है। और इस गाड़ी के ट्रंक पे जाने से पहले एक चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी टर्न इंडिकेटर चल रहा है। जैसे ही आप इस ट्रंक को ओपन करोगे, डिग्गी को ओपन करोगे, जो रिफ्लेक्टर है वो चेंज हो जाएगा टर्न सिग्नल में, क्योंकि बाय लॉ ये करना पड़ता है ब्रांड्स को। ट्रंक स्टर्ट्स जो हैं वो आपको साइड्स में दिख रहे हैं तो काफ़ी बड़ी ओपनिंग है आपके पास सामान रखने के लिए। पावर ट्रंक है, एक बटन से ही लॉक हो जाती है। उसके अलावा अगर आप लॉक पे रखना चाहते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको Hyundai का जो H लोगो है वो पूरे में दिख रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा टच मुझे लगा। और ये जो लोगो है इसको आप पहचान लो, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पे अगर आपने तीनों रोज़ को यूज़ किया हुआ है तो इतनी स्पेस आपके पास है जो कि ज़्यादा जगह नहीं है, बट अगर आप इनको फोल्ड कर देते हो तो आपके पास अच्छी खासी जगह हो जाती है। और अगर आप सेकंड रो को भी फोल्ड करना चाहते हो वो आप बिना सेकंड रो पे गए ही कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। पावर फोल्डिंग, पावर अनफोल्डिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। बस आपको ये दोनों बटन्स को दबाना है इस तरीके से और आपकी जो सीट्स हैं वो यहीं से फोल्ड हो जाती हैं और यहीं से अनफोल्ड हो जाएंगी। और थर्ड रोज को अगर आपको अनफोल्ड करना है तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। और थर्ड रो के बाद जैसे मैंने कहा ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, बट जो है आपके सामने है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह इसके नीचे भी आपको मिलती है जहाँ पे आपके कुछ टूल्स वगैरह रखे हुए दिख रहे हैं। और अब
डिग्गी को कर देते हैं हम बंद। और हाइब्रिड मॉडल के अंदर जो एग्जॉस्ट है वो आपको नीचे छुपा हुआ दिखेगा कुछ इस जगह पे। सिंगल एग्जॉस्ट है जो कि आपको इस जगह पे दिख रहा होगा। कलर बहुत ही प्यारा है। ये जो कलर मेरे पास है ये है एटलांटिस ब्लू कलर, और यहाँ पे ड्यूअल टोन आपको दिख रही है ब्लैक एंड ब्लू की, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बॉटम में आपको ग्लॉस मिल रहा है। ग्लॉस में इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता हूँ क्योंकि इस पर स्क्रैचेस भी दिखते हैं और एक गंदा थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट ये सबका पर्सनल हो सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। और अब इंटीरियर से पहले आपको दिखा देता हूँ इसकी की, क्योंकि की बहुत ही स्पेशल है। और यहाँ पे आपको एक्स शेप की मिल जाती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। काफ़ी सारे बटन्स हैं और यहाँ पे जो बटन्स है काफ़ी दूरी पे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखते हो तो ये भी Hyundai का लोगो बनता है। बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है और बहुत ही प्यारी की है। बहुत ही महंगी कारों से ज़्यादा अच्छी की आपको Hyundai Santa Fe में मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये बटन्स, लॉक, अनलॉक, रिमोट स्टार्ट, पैनिक बटन। उसके अलावा ये 3 बटन है। यहाँ से आपका ट्रंक ओपन होता है यानी कि डिग्गी। इस गाड़ी को आप रिमोट से ही आगे पीछे कर सकते हो अगर आप फंस जाते हो टाइट स्पॉट्स में। अब रिमोट स्टार्ट करने के लिए आपको पहले लॉक बटन को दबाना है और उसके बाद ये जो होल्ड बटन है इसको होल्ड करके रखना है आपको इस तरीके से, और गाड़ी जो है वो ऑन हो गई है। फ्लैप्स जो है वो ओपन हो गए हैं। और अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपकी जैसे गाड़ी मैंने पार्किंग स्पॉट के अंदर डाली हुई है, दोनों साइड पे गाड़ियाँ लग जाती हैं और आप अंदर नहीं जा पाते हो, तो यहाँ पे ये जो 2 बटन है काम आएंगे। तो अगर मैं इस बटन को दबा के रखता हूँ, अब आप देखो क्या होता है। एक म्यूजिक चल रहा है ताकि पीछे वाले को पता चल जाए गाड़ी रिवर्स हो रही है और आपको गाड़ी में जाना भी नहीं है। और अगर अब मुझे आगे करनी है, सेम बटन को मैं होल्ड करके रख रहा हूँ और इसी से गाड़ी जो है वो अपने आप आगे आ रही है। तो ऐसे फीचर जो है काफ़ी यूनिक बना देते हैं। मैं गाड़ी के अंदर हूँ भी नहीं, बस रिमोट से ही मैं गाड़ी को ऑपरेट कर सकता हूँ। तो है ना बढ़िया फीचर। तो ये तो है की के फीचर्स। और अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर में जाने से पहले एक छोटी सी चीज़, डोर हैंडल के ऊपर आपको ये बटन दिख रहा है। आप इस बटन को दबा के ही लॉक या अनलॉक कर सकते हो गाड़ी को। ये काफ़ी महंगी गाड़ियों में आता है बट Hyundai में भी आपको मिल रहा है। और इसके बाद अनलॉक करने के लिए सिंपल डोर हैंडल को पुश करो और आ जाओ अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको सीट्स के अंदर प्रीमियम नापा लेदर मिल रहा है, क्योंकि ये कैलीग्राफी ट्रिम है तो यहाँ पे आपको नापा लेदर मिल रहा है। बाकी में आपको नॉर्मल लेदर या फिर क्लॉथ वाली सीट्स मिलती हैं। हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मतलब सिंपल सा गर्म भी होती हैं, ठंडी भी होती हैं। और यहाँ पे आपको एच का लोगो मिलेगा जो मैंने आपको डिग्गी के अंदर दिखाया था, ये हर जगह पे आपको इंग्रेव दिख जाएगा। और ये जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। मैं अभी 2 रोड ट्रिप इसके ऊपर करके आया हूँ, उनके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। और इंटीरियर की बात हो ही रही है तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आप देखो, ये भी आपको पहचाना लगेगा बट बहुत ही अच्छा है। ड्यूअल टोन वाला स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। नापा लेदर यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। ब्लैक एंड ग्रे का मिक्सचर है। मैंने ये वाला कलर ऑप्ट किया है, ग्रे कलर इसको बोलता है Hyundai। इसके अलावा एक पूरा ब्लैक ऑन ब्लैक आपको इंटीरियर मिल जाता है, बट मेरे हिसाब से ये जो है ये ज़्यादा बढ़िया है देखने में। और यहाँ पे आपको 12 वे पावर एडजस्टेड सीट मिल जाती है और यहाँ पे रिलैक्सेशन मोड भी मिल रहा है, यानी कि आप अगर नैप लेना चाहते हो, ड्राइवर हो आप, तो यहाँ पे हल्का सा आपको रिक्लाइनर वाली फील भी आ जाती है। मैंने सिर्फ एक बटन दबाया है और आपकी पूरी सीट जो है वो आपको रिलैक्सेशन मोड में डालने के लिए तैयार हो गई है। कुछ इस तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हो, नैप ले सकते हो। और जब भी आपको इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में डालना है तो इस बटन को दबाना है एंड अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आपकी सीट जो है वो आ जाएगी। अपने आप सब कुछ कर रही है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो है यहाँ से आपका कितना आपको सीट को एडजस्ट करना है वो कर सकते हो। ये आपका लंबर के लिए है और यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो सीट को। बढ़िया फीचर। और सिर्फ अगर रिक्लाइनर निकालना है तो ये, और ये जो रिक्लाइनर है तभी एक्सेसिबल है जब आपकी गाड़ी पार्क के अंदर है। अगर गियर में है तो ये नहीं रहेगी ड्राइवर के लिए। पैसेंजर साइड पे आपको रिक्लाइनर मिलता है, उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट ड्राइवर के लिए सिर्फ पार्किंग के टाइम पे। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे मैं होम स्क्रीन पे हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं अपनी सीट पे भी कोई एडजस्टमेंट करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए आगे पीछे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आती हैं कि आप क्या कर रहे हो सीट का। और अगर मैं रिक्लाइन कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, आपको पता चलता रहता है आप रियल में क्या कर रहे हो। कई बार कई लोगों को हेल्प चाहिए होती है इन चीज़ों में, मे बी आपके लिए यूज़फुल ना हो, बट एक अच्छा टच है जो Hyundai ने दिया है। और इसके अलावा अगर आ जाएँ दूसरी साइड, डोर पैनल की बात करूँ तो यहाँ पे सॉफ्ट टच इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक आपको मिल रहा है जो कि लेदर वाली फील आपको देता है। ये स्टिचिंग जैसा लग रहा है बट ये रियल स्टिचिंग नहीं है, बट देखने में काफ़ी अच्छा लुक लगता है। और यहाँ पे वुडन वाली फील दी गई है, बट ये भी रियल में प्लास्टिक है, बट देखने में आपको फील बहुत ही बढ़िया देगा।
एल्यूमिनियम का ट्रिम यहाँ पे आपको डोर हैंडल के लिए मिल जाता है। मेमोरी सीटिंग यहाँ पे मिल रही है, 2 बंदों की मेमोरी सीटिंग है, यानी कि अगर 2 बंदे चला रहे हैं वो अपनी सीट वगैरह जो प्रोफाइल है उसको सेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जब भी दूसरा बंदा आएगा वो इनमें से एक बटन दबाएगा और गाड़ी जो है अपने आप सीट वगैरह को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगी। बढ़िया फीचर है। और जो आर्म रेस्ट है वहाँ पे आपको नैपा लेदर मिल रहा है रियल, ये रियल वेदर है। नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है और नीचे थोड़ी सी आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। अगर एक बार मैं फिर से आ जाऊँ डोर कंट्रोल्स के ऊपर, ये हैं आपके विंडो कंट्रोल्स। 1 टच कंट्रोल्स हैं सारे, तो एक ही टच से सीधा नीचे या ऊपर कर सकते हो विंडो को। लॉक अनलॉक, यहाँ से आप आपका जो मिरर है उसको एडजस्ट कर सकते हो, और ये आपका चाइल्ड लॉक वगैरह के लिए विंडोज लॉक करना चाहते हो। और यहाँ पे आपको 12 स्पीकर बोस स्टीरियो साउंड सिस्टम मिल रहा है जो कि काफी बढ़िया साउंड करता है। डोर सेल पे ही सेंटा फे की ब्रांडिंग। और डोर के बाद सीट पर बैठने से पहले ये कुछ कंट्रोल्स हैं, ये भी बताता हूँ। पार्क ब्रेक, यहाँ से आप डिस्प्ले जो है इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो डिग्गी है आप उसको ओपन कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल और मैनुअली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, तो यहाँ से इस तरीके से करो, उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। और डोर को करते हैं बंद, और स्टीयरिंग व्हील के बिल्कुल पीछे है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। कोई भी ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पे इंजन वगैरह की नहीं आती, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जब स्टार्ट होती है तो ईवी मोड के अंदर ही आती है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा रेडी ईवी। जब आप इसको ड्राइव करने लगोगे तो पेट्रोल इंजन किक इन कर जाएगा, बट स्टार्ट करने के लिए आपका हाइब्रिड सिस्टम काम करता है, ईवी से या ऑन होती है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे बढ़िया नापा लेदर के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है 2 टोन वाला। रेंज ओवर वाली लुक यहाँ पे मिल रही है। आपका आई डिटेक्ट करने के लिए कैमरा मिल रहा है जो कि डिटेक्ट करता रहता है कि आप सो तो नहीं गए हो, अटेंशन पे कर रहे हो नहीं। ये है आपकी नॉब्स, ये जो नॉब है ये है लाइट्स के लिए, इंडिकेटर्स के लिए, और ये जो नॉब है यहाँ से आप वाइपर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। रियर में भी आपको वाइपर मिलता है, तो यहीं से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। और एक बढ़िया चीज़ जो मुझे Hyundai की लगती है, जैसे अब मान लीजिए मैं लाइट ऑन करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आता है कि आप कौन से मोड के अंदर हो। यूजुअली ये गाड़ियों के अंदर नहीं रहता और आप कंफ्यूज रहते हो, तो ये एक बढ़िया चीज़ है, ये हर गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे वाइपर के साथ भी मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता है कि कौन से मोड के अंदर मेरा वाइपर ऑफ करना चाहता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, तो ये बढ़िया चीज़ है। और जब भी आप टर्न सिग्नल यूज़ करते हो, इंडिकेटर दोगे, जैसे अब मैं लेफ्ट साइड का देता हूँ तो यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट आपको कैमरा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप हाईवे के ऊपर होते हो। अब अगर मैं राइट साइड करता हूँ तो राइट साइड वाला कैमरा ऑन हो गया। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के और कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं, बैक में आपको पैडल्स मिलते हैं ड्राइविंग के लिए। ये जो कंट्रोल्स हैं ये है क्रूज कंट्रोल के लिए, और इस तरफ है आपके ऑडियो के कंट्रोल सारे के सारे। यहाँ से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल लगा सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। और Hyundai का लोगो भी जा चुका है, ये एक नया लोगो Hyundai ने दिया है अपनी गाड़ी के अंदर। इससे आप लेन कीप असिस्ट ऑन कर सकते हो। यहाँ से आप डिस्टेंस, आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना चाहते हो वो है। यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो, और इससे आप स्क्रीन के अंदर मेन्यूज के अंदर जा सकते हो, और यहाँ से आप डिफरेंट मेन्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ये जो स्क्रॉल व्हील है इससे आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में जा सकते हो, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। और इन बटन्स के अलावा साइड पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये है आपका फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ प्रोग्राम कर सकते हो। तो जैसे ही ड्राइवर आएगा आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पे लगाना है अपना, और उसके बाद जो भी आपकी सेटिंग्स है उनके ऊपर गाड़ी ऑटोमेटिकली चले जाएगी। और यहाँ पे अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो इसके अंदर आपको 12.3 इंच की 2 स्क्रीन्स मिल रही हैं। पहला है आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल जो कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है, और ये है आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। उसके अलावा बॉटम में भी आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल रहे हैं आपकी ऑडियो के लिए, और ये जो बटन है ये है आपके क्लाइमेट कंट्रोल बटन्स, जिनके ऊपर 1 बाय 1 मैं जाता हूँ। और मैंने गाड़ी को जानबूझ के साफ़ नहीं किया क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहता था कि 1 हफ्ते यूज़ के बाद कैसी लगती है, कितने फिंगरप्रिंट्स वगैरह रहते हैं। इस जगह पे आने से पहले एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये है आपका गियर शिफ्टर। तो अगर आपको ड्राइव में डालनी है, आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली इस तरीके से कर देना है, ये आ गई ड्राइव में। रिवर्स करना है तो रिवर्स, और अगर आपको पार्किंग में डालना है तो ये इसको दबाओ, और अब गाड़ी आ गई है पार्किंग के अंदर। और एक चीज़ जिस पे आपकी नज़र गई होगी, क्योंकि ये कैलीग्राफी मॉडल है तो यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल रहा है। ये है आपकी हेड्स अप यूनिट, और इस जगह पे आपको सारे के सारे फीचर्स दिखते हैं। तो हेड्स अप डिस्प्ले जो है मेरा हमेशा से फेवरेट रहता है, आपको बार बार मीटर पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आती रहती हैं। इसके अलावा अगर अपर डैश की बात करूँ, यहाँ पे भी इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक आपको मिल रहा है, सेम चीज़ इस जगह पे है, वही फेक आपको वुडन वाला लुक यहाँ पे मिल रहा है। बट देखने में ये जो लुक है काफ़ी बढ़िया लगता है। आई डोंट थिंक कोई भी पहली बार देख के बता पाएगा, मैं अभी तक भी नहीं बता पा रहा हूँ कि ये रियल वुड नहीं है, रियल वुड वाली ही आपको फीलिंग आती है। और यहाँ पे अब अगर एक बार मैं इस स्क्रीन की बात कर लूँ तो 12.3 इंच की स्क्रीन यहाँ पे 2 मिल रही हैं, दोनों जो है कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे जो इसका लुक है इसको आप पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। पहले ये वाली स्क्रीन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके बेसिकली जो भी मेन फीचर्स हैं वो है, इसके अंदर आपको वायर्ड एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल रहा है।
यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं सेटअप में। सेटअप के अंदर जाकर स्क्रीन लेआउट, ठीक है, अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। स्टाइल बी कर दिया, अभी चेंज हो गया, स्टाइल सी करता हूँ। लिंक टू ड्राइव मोड, सिंपल, जैसे भी आप करना चाहो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे व्हीकल के अंदर जाते हैं तो यहाँ से आप एम्बियंट लाइट को सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे जो कलर्स हैं वो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइट के मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और अगर आप मैन्युअली कंट्रोल करना चाहते हो बटन को, तो यहाँ पे कलर वाला एक डायल भी मिलता है, जहाँ से आप डायल को घुमाकर सारी चीज़ों को सेट कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट है। और स्पेशली रात को जब आप इस गाड़ी के अंदर आते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि एक Hyundai है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील आपको आती है। आप एक बार देखो, जो मैंने रात को फुटेज इससे ली है, बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी दिखती है रात के टाइम पे। और एम्बियंट लाइट जो है वो बहुत ही बढ़िया फीचर है इस गाड़ी के अंदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उसको यूज़ में डाला है। मतलब और गाड़ियों में भी एम्बियंट लाइट मिलती है, बट वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। खैर, अब इसके आगे बढ़ें अगर, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स आपको मिलते हैं। हर तरीके का फीचर यहाँ पे मिल रहा है। इन सब के अंदर जाऊँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी अपनी। ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स हैं, अगर आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह को सेट करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये आपका हेड्सअप का सारी सेटिंग है। अगर आप हेड्सअप डिस्प्ले को ऊपर या नीचे करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं सीट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ से आपको सारी सीट्स दिख रही हैं। जो आपकी सेकंड रो की सीट्स हैं उनका अगर हीटर मुझे ऑन करना, मैं यहीं से कर सकता हूँ। इस पर टैप करता हूँ, यहाँ से लेवल भी सेट कर सकता हूँ। अब आते हैं नीचे इस पैनल के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो वन बाय वन चलता हूँ। ये दो आपके नॉब्स हैं जहाँ से आप ट्यूनिंग कर सकते हो रेडियो वगैरह की, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, म्यूजिक को बंद कर सकते हो। ये आपके कंट्रोल्स हैं। ये आपका हैजर्ड बटन, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट टेक्निकली 3 हो जाएगा क्योंकि बैक का अपना क्लाइमेट कंट्रोल है। तो यहाँ से आप जो दोनों सीट्स हैं उनके लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हो। टच कंट्रोल है सारा का सारा, बढ़िया काम करता है। 3 सेटिंग आपको यहाँ पे हीटिंग की मिल जाती है सीट की, 3 वेंटिलेशन की। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील हीट करना चाहते हो वो भी हो जाएगा। सारे कंट्रोल यहीं से चलते हैं। फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हो, रियर का कंट्रोल करना चाहते हो तो रियर का भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये है आपके क्लाइमेट के कंट्रोल। सब जगह पे सिंक करके एक ही चलाना चाहते हो तो सिंक भी कर सकते हो। और ऑटो यहाँ पे आपको 3 लेवल में मिल जाता है। ये बढ़िया चीज़ मुझे लगी इसके अंदर। उसके अलावा ये जो बटन है ये है ऑटो होल्ड। तो अगर आप रेड लाइट्स के ऊपर रुके, आपको ब्रेक को दबाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप ब्रेक्स को दबा के रखेगी। फिर जैसे आप एक्सीलेटर पे पैर रखोगे गाड़ी चलने लग जाएगी। ये है ड्राइव मोड्स। इसको अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। इको, स्पोर्ट, माई ड्राइव, जिसको आप कन्फिगर कर सकते हो अपने हिसाब से। स्नो मोड, मैं अभी इसको स्पोर्ट में ही रखता हूँ। उसके अलावा ये है आपका 4 व्हील ड्राइव लॉक। उसके अलावा ये है पार्किंग के लिए। सारे बटन्स में से मेरा जो फेवरेट है वो है ये पार्किंग वाला बटन। यहाँ से 360 कैमरास आपके ऑन हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया 360 कैमरा यहाँ पे मिल रहा है आपको। आपके आसपास क्या क्या है वो सारी चीजें दिख रही हैं। एक टॉप एंगल भी आपको दिख रहा है और यहाँ से अगर आप ट्रैजेक्टरी वगैरह देखना चाहते हो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। यहाँ पे आपको क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिलता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक ब्रेकिंग, सारी चीजें इनेबल्ड यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो अगर आप बैक कर रहे हो सारी चीजें आपकी गाड़ी आपके लिए करती है। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको व्हील्स देखने हैं, बहुत टाइट स्पॉट में हो, तो वो सब आपकी गाड़ी करेगी आपके लिए। उसके अलावा फ्रंट के भी काफ़ी सारे लुक हैं। तो हर तरीके का कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस कंसोल पे। यहाँ पे आपको 2 वायरलेस चार्जर्स मिलते हैं और उसके अलावा यहाँ पे 2 USB-C पोर्ट्स हैं। अब ये जो USB-C पोर्ट है, यहाँ पे बटन, अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। अगर एक बार दोबारा से दबाता हूँ जब यहाँ पे आ गई लाइट, तो इसका मतलब ये है कि अब ये चार्ज भी होगा और यहाँ से आप एप्पल कारप्ले वगैरह या डेटा के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। और ये जो 2 लाइट्स हैं दोनों साइड पे, ये वाली और ये वाली, जब आप इसके ऊपर फ़ोन को रखोगे और वो वायरलेस चार्जिंग चल रही होगी तो यहाँ पे आपको लाइट्स दिख जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। और उसके अलावा यहाँ पे पहली बार मैंने किसी गाड़ी के अंदर UVC स्टेरिलाइजेशन देखी है, यानी कि अगर आप अपने डिवाइसेस को सैनिटाइज करना चाहते हो तो आपको बस इस बटन को दबाना है, ये खुल जाएगा और यहाँ पे अपने किसी भी डिवाइस को रखो और सैनिटाइज कर देगा और सैनिटाइज हो जाएगा आपका डिवाइस सिर्फ एक बटन से ही। बहुत ही बढ़िया। इसका एक पंगा मुझे लगा कि जब मैंने वायर से अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ होता है और उसके बाद भी फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से पड़ा होता है, तो
जो ये लाइट्स है ऑन रहती हैं, जिसका मतलब ये है कि उस टाइम पे भी ये फ़ोन को हीट कर रहा होता है, तो मुझे ना बार बार कुछ इस तरीके से करना पड़ता है कि ये ना चले, डिसेबल हो जाए। तो ये एक छोटा सा पंगा है। उसके अलावा कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, और यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है आपका, ये बहुत ही बढ़िया लेदर वाला आपको मिलता है, और इसको आप दोनों साइड से ओपन कर सकते हो। फ्रंट से ओपन करना है तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे काफ़ी डीप स्टोरेज आपको मिलती है, और अगर आप इससे भी ज़्यादा स्टोरेज चाहते हो वो भी मिल जाएगी। और इसका एक और यूज़ भी है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसको बंद करने के लिए बस सिंपली इस तरीके से, और अगर पीछे से भी खोलना चाहते हो तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। और आपकी जो ये वाली सीट है, पीछे से ही अगर आप इसको ऑपरेट करना चाहते हो, या ड्राइवर सीट से ही बैठकर आप पैसेंजर सीट को ऑपरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, और यहीं से मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। है ना बढ़िया चीज़। ऊपर तो आपके चार्जिंग पैड्स मिल ही रहे हैं, बट बॉटम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल रही है, जहाँ पे आप अपनी वाइफ का बैग, अपनी गर्लफ्रेंड का बैग, अपना कोई बैकपैक, स्नैक्स रख सकते हो। 12 वॉट का आउटलेट यहाँ पे मिल रहा है, तो बढ़िया है। नीचे आपको जगह मिल रही है, ऊपर जगह मिल रही है, और ये स्टोरेज कंपार्टमेंट तो आपके पास है ही है। और रियर व्यू मिरर जो है ये रेगुलर लग रहा है, बट अगर ऐसे करूँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल रियर व्यू मिरर मिल रहा है, जो कि बैक कैमरा को यूज़ करता है। तो अगर आपको डिजिटल चाहिए, डिजिटल भी मिलेगा, और अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो ये बटन है, इसको अगर मैं दबाता हूँ, ये मैंने दबाया, यहाँ से मैं ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसकी जो हाइट है इसको भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। 3 एक्स्ट्रा बटन है, ये हैं आपके होम लिंक बटन, इनसे आप अपने गराज डोर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो ऊपर वाला पैनल है, यहाँ पे आपको आपके लाइट के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, और यहाँ से आप जो आपका फ्रंट सनरूफ है इसको ओपन कर सकते हो, और ग्लास रूफ जो है उसके कवर को यहीं से आप ओपन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे SOS बटन आपको मिल जाता है, और ये है आपका पूरा का पूरा कंट्रोल। और अब एक बार मैं पैसेंजर साइड पे आ गया हूँ दिखाने के लिए कि ये जो स्क्रीन है आप देख रहे हो कि ये थोड़ी सी टिल्टेड है इस तरीके से ड्राइवर की तरफ, ताकि ड्राइवर को कोई भी दिक्कत ना हो इसको यूज करने में। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्यों बैठा हूँ उसका एक बड़ा रीज़न है। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये मुझे अच्छे से दिखाना था। ये है आपका UVC स्टेरिलाइजर, यहाँ पे आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज़ को रख सकते हो और वो सैनिटाइज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलती है, जहाँ पे आप सामान अपना जो है उसको रख सकते हो। और ये है आपका ग्लव बॉक्स, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है, बहुत ही प्रीमियम फील ये आपको देता है। और अब हम चलते हैं सेकंड रो पे, और सेकंड रो में जाने के लिए डोर को करते हैं ओपन, और यहाँ पे भी सेम आपको चीजें मिल रही हैं। डोर पैनल के ऊपर वही वुड वाला लुक, इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक। बैक में आपको सिर्फ हीटेड सीट्स मिल रही हैं, वेंटिलेशन नहीं। और यहाँ पे आपको मैनुअल सनशेड भी मिल रहा है, बढ़िया है ना। ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, बट अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बढ़िया चीज़ है। मैनुअल सनशेड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, धूप से आपके बच्चे बचे रहेंगे। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉटम में, और ऊपर आपके कप होल्डर्स। और ये जो सीट है ये भी 6 वे एडजस्टेबल है, तो बढ़िया चीज़ है। इससे आप जो सीट है इसको कुछ इस तरीके से, जो बैक पोर्शन है उसको सेट कर सकते हो। यहाँ से आप जो सीट है इसको एडजस्ट कर सकते हो, और इस बटन से आपकी सीट लॉक रहेगी। जब आप इसको दबाओगे, अनलॉक कर आप आगे पीछे कर सकते हो सीट को। और अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो ऊपर ये बटन है, इसको अगर आप दबाते हो तो आपकी जो सीट है अपने आप फोल्ड होती है थोड़ी सी, और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से करना है और आपको थर्ड रो में चले जाना है। तो थर्ड रो में बाद में जाते हैं, पहले सेकंड रो को ही एक्सप्लोर करते हैं। अब एक चीज़ जो और है वो है वही सेम लोगो यहाँ पे। अब मैं बैठ जाता हूँ अपनी सीट पे, और अभी मैं सेकंड रो में हूँ। मेरी हाइट है 5'7", उसके हिसाब से ये वाली सीट मैंने एडजस्ट की हुई है। और उसके बाद आप जगह देखो कितनी ज़्यादा जगह है यहाँ पे। तो अगर आप 6 फीट के भी हो, 6 फीट 2 इंच के भी हो, तब भी आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे स्टोरेज के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है, 2 हुक्स आपको मिल रही हैं, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पे बी पिलर के अंदर आपको आपके AC वेंट्स मिल रहे हैं सेकंड रो के लिए। और यहाँ पे भी आपको 2 USB-C पोर्ट मिल रहे हैं। और अगर आप सीट को मूव करना चाहते हो, जैसे मैंने दिखाया, यहीं से कर सकते हो फ्रंट सीट को। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि आप इसको इस तरीके से खोल सकते हो, बट उसके अलावा इतनी डीप क्यों है स्टोरेज? क्योंकि यहाँ पे आपका स्नैक कंपार्टमेंट भी है, जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये देखो, है ना बढ़िया। तो काफ़ी डीप, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बढ़िया रहेगा। और कुछ इस तरीके की सीटिंग आपको यहाँ पे सेकंड रो में मिल जाएगी। और अगर आप गाड़ी के अंदर सिक पड़ जाते हो तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्लास रूफ मिल जाता है। फिक्स ग्लास रूफ है, जो बैक वाली है, फ्रंट वाली ओपन होती है, बैक वाली ओपन नहीं होती है। कैप्टन चेयर्स हैं, इनके आर्म रेस्ट हैं, उनको आप जहाँ रखना चाहो वहीं पे रख सकते हो। और अब इसके बाद चलते हैं सीधा थर्ड रो पे। और अगर आप थर्ड रो की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, 5'9", 5'10" तक के बंदे बैठ सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी सीट आगे करी हुई है। अगर मैं इसको पीछे कर दूंगा पहले वाली पोजीशन में
तो आई थिंक मैं थोड़ा सा टाइट फील करूंगा। तो अगर आप 6 फीट के हो तो पीछे तो नहीं, बट बच्चे जरूर यहाँ पे थर्ड रो के अंदर बैठ सकते हैं और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। और यहाँ पे बैक में और क्या क्या मिलता है, कप होल्डर्स, AC वेंट और USB-C पोर्ट एक साइड पे, दूसरी साइड पे आपको USB-C पोर्ट मिल रहा है, एक रियल आउटलेट यहाँ पे आपको मिल रहा है आपके डिवाइस को प्लग करने के लिए, कप होल्डर्स, AC वेंट और यहाँ पे AC का पूरा कंट्रोल मिल रहा है। यहीं से आप AC को कम या ज़्यादा कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है। ऐसा सेकंड रो में भी होना चाहिए था, बट सेकंड रो में कुछ भी नहीं है, थर्ड में ज़रूर है, जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। और ये हैं आपके लाइट्स के कंट्रोल। अब अगर मुझे बाहर जाना है, मुझे फिर से ये वाले बटन को दबाना है सेकंड रो की सीट के ऊपर जो है, और उसके बाद जगह बन जाएगी। अब अगर ड्राइविंग की बात करूं तो यहाँ पे हमें 1.6 लीटर का टर्बो हाइब्रिड गैस इंजन मिल जाता है, जो कि कंबाइंड आपको देता है 231 हॉर्स पावर और 271 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। कार जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्विक तो नहीं लगेगी, बट एक बड़ी SUV के लिए काफ़ी ज़्यादा क्विक है। जब मैंने सबसे पहले इसको चलाया था, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस इसने किया था, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइब्रिड मिल रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो किक इन करती हैं और उसकी वजह से जो आपको टॉर्क है, जो आपको पिकअप है, वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। डेली ड्राइविंग के लिए बहुत ही बढ़िया कार है। और यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट जो फीचर है वो है लेन कीप असिस्ट वाला, और इसके लेन कीप असिस्ट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है उसको भी किसी भी रोड पे यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको मैप्ड रोड चाहिए हो या कुछ भी। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। और अगर एक बार मैं लेन असिस्ट वाले फीचर की बात कर लूँ, यहाँ पे अगर आपको यूज़ कर मैं दिखा दूँ, तो एक बार मैं बस ये इंटरसेक्शन क्लियर कर लूँ, और अगर अब मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो लेन की असिस्ट जो है यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है विद एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यहाँ से मैं डिस्टेंस वगैरह जो है वो भी सारा जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग व्हील को अपने आप चलता है। और यहाँ पे सामने जो कैमरा है ये आपकी आंखों को देखता रहता है कि आप अटेंशन पे कर रहे हो रोड पे या फिर नहीं। और अगर इसको ऑफ करना है तो इस बटन को दबाओ और यहीं से आप ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लेन कीप असिस्ट मिला है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री का बेस्ट है। और उसके अलावा जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है वो भी बहुत ही बढ़िया। और स्पेशली जब आप नेविगेशन लगा के कहीं पे जा रहे होते हो, अपने आप ये जो आपका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला सिस्टम है ये लेन्स भी चेंज करता है। विजिबिलिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। ब्लाइंड व्यू कैमरास आपको मिल रहे हैं, सेंसर्स तो मिलते ही हैं मिरर्स के अंदर, बट यहाँ पे कैमरास भी मिलते हैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर दिखेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूँ जो रहती है माइलेज, तो यहाँ पे सिटी के अंदर जो मुझे माइलेज मिली है वो है 33 MPG की कंबाइंड। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो वहां पे 30। और अगर आप फुल टैंक की बात करोगे तो फुल टैंक के अंदर जो मैंने अप्रोक्सीमेट अभी तक एवरेज निकाली है 550 माइल्स मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये वाला टैंक दे देता है, जो कि बढ़िया है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे अगर मैं सम अप करूं इस गाड़ी को, डेफिनेटली आप लोग कंसीडर कर सकते हो इस गाड़ी को। वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स हैं जो मैंने अभी तक यूज किए हैं, स्पेशली जिस प्राइस रेंज में ये वाला व्हीकल आ रहा है, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस आपको देता है। तो अगर आप लोग मार्केट में हो, एक SUV ढूंढ रहे हो और आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली सेंटा फे जो है बढ़िया पिक हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं Hyundai की सेंटा फे के अंदर। अब आप मेरे से पूछोगे इसका प्राइस क्या है। इस गाड़ी का MSRP प्राइस है 51,125, जैसे अभी मैंने कन्फिगर की हुई है, जहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव है। तो 5125 की आपको गाड़ी पड़ती है। उसके बाद आप लगा लो, मैं कैलिफोर्निया में हूँ तो 9.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन वगैरह का, तो 6,500 वो, तो ऑलमोस्ट 56-57,000 US डॉलर की वाली गाड़ी पड़ जाती है। बढ़िया गाड़ी है। अगर आप मार्केट में हो, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कंसीडर कर सकते हो, ज़रूर चला के आओ। मार्केट में जो और कंपटीशन है उनके मुकाबले में काफ़ी प्रीमियम फील आपको आती है। और अब आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको Hyundai सेंटा फे, और किसी और गाड़ी से इसका लुक आपको मिलता जुलता दिख रहा है या फिर नहीं। मुझे रहेगा आप कमेंट्स का इंतज़ार। और इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।